रिड्यूस करिएगा, क्योंकि आपका इसमें ये ऑब्जेक्टिव में है कि रिड्यूस पॉवर्टी। सेकेंड क्वेश्चन ये कि आपने 100 करोड़ का बजट बनाया है पर ब्लॉक का, तो वो कैसे? मीन आपने गवर्नमेंट का भी लिया, SDG का भी लिया, G20 का भी लिया, सारे आपने वो उसमें इंक्लूड किया, तो गवर्नमेंट इतना प्रोवाइड करेगी पर ब्लॉक? आई डोंट थिंक सो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ये, दिस इज नॉट ए गवर्नमेंट प्रोग्राम, दिस इज ए असरकारी एंड असरकारी स्वाभिमानी सलाहकार सेवा का प्रोग्राम। दूसरा, ये जो पैसा है ये बैंकों में एक शब्द आया CD रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। हम देखते हैं कई जिलों का 20%, 30%, 40% पैसा, बिहार में भी होता है जिलों का। इसका मतलब पैसा ही देर, किसका पैसा है? वो लोगों का, यानी उस जिले के जो लोग हैं उनका पैसा बैंकों में रखे उन्होंने, और बैंकों को देना है। तो बैंक वाले क्या बोलते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट नहीं, तो इसलिए वो लोन वहां नहीं देके टाटा बिरला अंबानी बड़े बड़े लोग जो है 10 करोड़ 1000 करोड़, तो पैसा वहां से लेना। पावर्टी इसलिए है कि अभी तो सारे भिखारी बने हुए। पहले तो केवल भीख मांगने का हक था उसको, जो रोड वोड पे बैठता था। अब तो हर आदमी भीख मांग रहा है, भिखारी की मानसिकता होगी ना। हमारा पॉइंट ये है कि आपके सामने अभी कोई सिंपल सॉल्यूशन नहीं है डिस्कस, तो आपको अभी मानसिकता बनाने के लिए ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम, इसका नाम कहीं आया था कि माँ बाप, मास अवेकनिंग एंड ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है माँ बाप। उसके अंतर 6000 ब्लॉक में 100 करोड़ प्रति ब्लॉक फ्रॉम बैंक लोन देकर एक बड़ी लाइन बनाने का प्रयास है। सरकार की जैसी चल रही है वीडियो, एडियो, डीडीओ, सीडीओ, जो चल रहा है चलता रहेगा। हमने उसको बाईपास करके कहा कि जो लोग स्वाभिमानी स्वावलंबी है, जो कर रहे हैं अपना, और 80-70% ऐसे लोग हैं जो अपने आप कुछ कर रहे हैं, गाय पाल रहे हैं, नाई की दुकान कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, अपना बकरी पाल रहे, भेड़ पाल रहे और खच्चर पाल रहे। तो दोज पीपल हु आर डूइंग ऑन देयर ओन, वो अगर अपना बढ़ाना चाहे तो ये उनके लिए, कि जिसे इसका सिंगल विंडो सर्विस शब्द है, इसमें कन्वर्जन शब्द है, इसमें इनोवेशन शब्द है। ये काम वो है जो स्वाभिमानियों को आगे बढ़ाने के प्रयास है। इसका नाम है असरकारी और असरकारी। कोई बात पड़ रही है? और इसका आधार ही एक हमने डाला नहीं बीच में, गुरुकुल हम बनवा रहे हैं। गुरुकुल ऐसा है जिसके बाद जो हुनर है, जैसे किसी के पास नर्सरी है, उसको मालूम है पौधा लगाना, ये लगाना होगा, तो भाई उसी को गुरुकुल कर। किसी को बांसुरी बजाना आता है, बांसुरी बनाने वाले हैं पीलीभीत में 5 परिवार जो परंपरा से बांसुरी बनाते हैं। हमने बोला इनको बांसुरी पर आधारित गुरुकुल, एक होता है बनाना, दूसरा होता है सिखाना। तो सिखाओ भी और बनाना भी सिखाओ, बजाना भी सिखाओ, और उनको प्रमाण पत्र दो, क्योंकि ये कुछ सरकारी नौकरी के लिए तैयार नहीं करते। आज जो डिग्री फिग्री सी कि आप कितना पढ़े हो, डबल एम में कितना पढ़े हो, PhD कितना पढ़े हो, ये सरकारी नौकरी होता है। बट नाउ वी आर प्लानिंग बियॉन्ड सरकारी नौकरी। मानकर हम चल रहे कि सरकारी नौकरियां डीग्लैमराइज्ड होगी। अब कब होगी, कैसे होगी, वो तो भगवान जाने। लेकिन जिस तरीके से सरकारी नौकरियों का आज प्रभुत्व हो गया है, नॉट बिकॉज ऑफ करप्शन, और कोई उसके पीछे वजह नहीं है। सरकारी अच्छी खुशी है, नौकरी है, चपरासी है, ये है, वो काम दाम में अकाउंट। जैसे जैसे सभ्य समाज जागेगा, सिविल सोसाइटी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी तो वो डीग्लैमराइज होगा। फिर लोग बोलेंगे यार अपना धंधा शुरू कर भैया, छोटा मोटा जो भी हो, बट हैप्पीनेस अगर चाहिए तो डोंट बी आफ्टर बिग मनी, बिग बिल्डिंग, बिग कार। जो बोला ना कि मुझे लैम्ब्रेटा दे दो मेरा वापिस, अब इस पे अगर कविताएं बने, माहौल बने, जातियां, समाज, मगर उसके सिवा उपाय नहीं इसलिए होगा। आज वो बेवकूफी की बात है। आज तो कोई ये जो कहा ना, कोई बोलना चाहेंगे इस पे। कमल का फूल होता है ना, पानी के ऊपर उसकी नाल बढ़ती चली जाती है, और उस पर कमल का फूल होता है, और बाद में पानी कम हो जाता है, उसकी नाल नहीं घटती, नाल तो होती है, तो वो टूट जाती है, कमल का फूल भी बेकार हो जाता है। यानी वो लोग उस घटते हुए स्ट्रक्चर पे एडजस्ट नहीं कर पाते। आज जो बिजनेस इंडस्ट्री है, उस
इसके अंदर क्या होता है, मार्जिन काफी कम हो गए, कंपटीशन काफी है, और आज केवल जो अर्निंग है वो विलेजेस में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज क्या है कि ये तो कंज्यूमर है, जो सिटी है वो कंज्यूमर है, और उनका भी फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर इसलिए नहीं है क्योंकि पहले डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं था, तो शहर पे डिपेंड थे। गांव में कुछ भी बनाओगे, कुछ भी उगाओगे, आपको शहर की मंडियों में लाना होता था, और वो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बीच, जो बड़े शहर के बीच की जो इलाका था, उनमें मंडियां और बाजार होते थे किसी भी शहर में, तो वहां पे लाते थे और ले जाने वाले वहां से ले जाते थे। आज इंफॉर्मेशन एज के अंदर डायरेक्ट आपकी फैक्ट्री से, डायरेक्ट आपके गांव से माल जा सकता है, तो इसलिए ये शहर का जो शहरी व्यवस्था का फ्यूचर नहीं। दूसरी चीज, जितनी ट्रांसपेरेंसी हो रही है उसके अंदर कंप्यूटराइज सब सिस्टम हो रहे हैं, तो आईएएस को जो लोग सोचते हैं कि हम इसमें करप्शन करेंगे, वो फ्यूचर में करप्शन इज नॉट पॉसिबल। अब रहा जो अर्निंग पोर्टल्स, जो चीज यहाँ पे कहते हैं कि मकान देते हैं आईएएस, घर पे तो आपका मकान ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ नौकर चाकर देते हैं, वहाँ भी नौकर चाकर अवेलेबल है। तो बहुत सारी चीजें ये है कि आपको एक गांव का डेवलपमेंट करना है, एक जिले का डेवलपमेंट करना है, तो वो आप आईएएस बन के कर सकते हैं, वो भी आईएएस के अंदर किसी के डायरेक्शन से भी। और आप यदि उसी गांव का डेवलप करते हैं, तो हो सकता है आप करते करते उस जिले के या उस गांव के आप ब्लॉक प्रमुख बन सकते हैं, वो बन सकते हैं, आप विधायक तक पहुंच सकते हैं। तो आपको यदि पावर भी चाहिए, तो पावर भी सेल्फ रिलायंस है। तो हम लोग चाहते हैं कि हर गांव के अंदर, यानी हर ब्लॉक में 1000, या आप कह लो एवरेज हर गांव में 100 रोजगार क्रिएट करने के लिए। क्योंकि अगर आपको आज भी बताएं कि जो सफल काम कर रहा है और कोई प्रोडक्ट आप बेच रहा है, और वो जो है 2-4 स्टाफ अपने यहाँ रख रहा है नौकर, तो वो एक आपने फैक्ट्री लगाई, उसमें 8-10 लोग काम कर रहे हैं, उनको आप रोजगार दे रहे, तो आपकी पावर, आपका लाइफ स्टाइल, आपकी किसी आईएएस अफसर से कम नहीं है। लेकिन अभी भी जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ के अंदर, हम क्या सोचते थे बचपन से, हम लोगों की फैक्ट्री थी ताले की, तो सैकड़ों लोग ताले बनाते थे, तो बाबूजी पिताजी को भी कहते थे, और भी काम करते थे, हम लोगों को भी राजाओं की तरह रखते थे। तो हमें लगता था फैक्ट्री से अच्छी कोई चीज नहीं, तो हमारा कभी नौकरी की तरफ सीए बनने के बाद आईएएस भी हमने दिया, लेकिन वो क्लास बी में दिया हमने ज्वाइन नहीं किया। 89 में पब्लिक एड मैंने सब्जेक्ट लिया था, उसी साल इंटरव्यू। तो अभी हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं कि आपकी टीम में आप आईएएस के लिए तैयारी करिए, लेकिन जो क्लास में जो भी 300-400 लोग हैं, उनको आप कमिटमेंट करिए कि हम आईएएस बनेंगे, तो नहीं बनते तो हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के खुद के कलेक्टर बनेंगे, हम अपने गांव का, अपने उसका विकास करेंगे और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए करना गाँव से। तो उसके लिए अब रोजगार कैसे देंगे? रोजगार करने के लिए अब हमें पुरानी जगह पे आना पड़ेगा। अब आपको पता है दोबारा से वही पुराना बाजरा, मक्का, रागी, मिलेट के लिए लोगों को पता लग गया है कि हम जो 20-30 साल से कर रहे थे वो गलत थी। वो जो है हम लोगों को जो बीज दिए जा रहे थे, खाद दिए जा रहे थे, वो सब एक्टिविटीज गलत थी। हालांकि हम अकेले चीखते रहते थे। उस समय एक जीन कंपेन नाम की एक संस्था बनाई थी, उसका काम था आनुवंशिकता बचाना, कि यहाँ के हर एक फल को, पौधे को यदि आप केवल कुछ ही सब्जी उगाओगे, कुछ ही गेहूं खाओगे, तो हमारी हजारों तरह की वनस्पतियां नष्ट हो जाएंगी। उसके लिए जीन बैंक बनाया था, जिसमें कि छोटे छोटे पौधे, और हम लोगों के कुछ त्योहार थे, जैसे दिवाली के बाद एक त्योहार होता है, उसमें 250 तरह की सब्जियां मिला के सब्जी बनाते हैं। होता है आपके यहाँ? नहीं होता है। इस तरह का यहाँ पे त्योहार होता है, जिसके सारे तरह तरह के, यदि आप बैगन एक तरह के करते हैं तो उसमें लाल बैगन, सफेद बैगन और भी तरह की
फलियां तरह तरह की, इस